नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेस में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखो, जैसे लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस को, आज अपना टॉपिक रहने वाला है रैंक निकालना किसी मैट्रिसेस की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे आपको जो मेंस का एग्जाम होता है यूपीएससी का, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा रैंक के ऊपर। एक बार जब अपना अलजेब्रा खत्म हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी फिर करेंगे सारे के सारे। तो रैंक निकालने से पहले हमें कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक बात है अपनी माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का माइनर होता क्या है। इसको समझते हैं, इसकी आगे यूज होगी अपनी, मतलब ये टर्म यूज करेंगे हम रैंक को समझते टाइम। कहता है इफ ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दैट द डिटरमिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड माइनर ऑफ ए। कहता है आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो आप क्या करें, इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स छांट लें, उनका डिटरमिनेंट जो है उनको बोलते हो आप माइनर ऑफ ए। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा, अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो इसमें रो कितने बताओ, 1 2 3 4, वेरी गुड। कॉलम कितने, 1 2 3 4 5, ये ना बात देखो। तो ये मैट्रिक्स अपना 4 क्रॉस 5 का। मैं लिखूँ भाई A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 2 4 1 0 5 2 1 9 7। तो यहाँ देखो क्या ये अपना एक स्क्वायर है, 3x3 है, क्या ये सब मैट्रिक्स है इसका। आप देखो ये मैंने सब मैट्रिक्स यूज करी है, इसका जो डिटरमिनेंट है इसको हम बोलेंगे माइनर ऑफ ए। अच्छा, इसको बोला जाता है 3 रॉड माइनर, इसका बोलने का तरीका है 3 रॉड माइनर। आप देखो यहाँ पर 4x4 का भी माइनर निकाल सकते थे। देखो यहाँ पर जो है हम 4x4 का भी जो एक माइनर निकाल सकते हैं। कैसे, आप जो इसमें से एक सब मैट्रिक्स छांटो 4x4 का, उसको नाम दे देते हैं B। तो यहाँ पर आप देखो भाई, आप जो है कोई भी 4x4 ले लो, कोई टेंशन नहीं लेनी, हमें तो 4x4 निकालना है। लाइक 4 1 9 1, तो 4 1 9 1, उसके बाद अपना 5 2 5 3, वेरी गुड। फिर अपना 9 7 3 4 और देन अपना 2 8 1 6। तो इसको हम बोलेंगे 4 रॉड अपना माइनर है ए का। अच्छा, आप 2 वाला भी निकाल सकते हो। कैसे, भाई जैसे सब मैट्रिक्स छांट लो आप 2x2 की, लाइक ये मैट्रिक्स छांट लो, इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अपना 2 रॉड माइनर ऑफ ए। तो ये बात सबको समझ है। इसके बाद देखो हम रैंक को डिफाइन करते हैं कि रैंक होता क्या है और किस तरीके से निकाला जाता है। तो देखो फाइनली जो है रैंक को डिफाइन करते हैं हम लोग। कहता है जी रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब बड़ा ही भयंकर से बातें लिखी है यहाँ पर, तो थोड़ा आराम से समझेंगे। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस बाकी बातें जो है बिल्कुल आपको समझ आएंगी। कहता है जी अ नंबर आर, कोई नंबर आर है, इज सेड टू बी द रैंक ऑफ ए इफ इट पोजेसेस द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। कहता है जी कोई नंबर आर किसी मैट्रिक्स की रैंक बन जाता है। कब बन जाता है, जब उस मैट्रिक्स के पास ये दो प्रॉपर्टीज हो। प्रॉपर्टी क्या है पहली, कहता है देयर इज एटलीस्ट वन स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर हुज डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। मान लो आप कहते हो कोई मैट्रिक्स है, उसकी रैंक आपकी आर है, तो उस मैट्रिक्स के अंदर आपको एक कम से कम एक सब मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की ऐसी मिलेगी जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो जरा, आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। कहता आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आप देखो, आप कहते हो ये कोई मैट्रिक्स अपनी हाइपोथेटिकल, अभी एग्जाम्पल पर भी आएंगे। हम ये कहते हैं जिसकी रैंक 2 है। तो रैंक 2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको एक 2x2 की मैट्रिक्स ऐसी जरूर मिलेगी जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा। हो सकता है भाई वो 2x2 ये हो सकता है वो ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो, डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब दूसरी बात देखो, कहता है इफ द मैट्रिक्स ए कंटेन्स एनी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r plus 1 then the determinant of every square sub matrix of A of order r plus 1 must be 0। इसको समझो क्या कहना चाहता है। मान लो आप कहते हो जिसकी रैंक 2 है, ठीक है, आप कह रहे हो चलो भाई
लेकिन इसके अंदर एक 3x3 का मैट्रिक्स भी है। अगर आपकी रैंक 2 है ना, तो इस रैंक से जो ऊपर वाले मैट्रिक्स है लाइक आपका 3x3 4x4, बट 4x4 तो यहाँ पे है ही नहीं, खैर यहाँ पे 3x3 है, तो 3x3 अपना एक ही मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो आपका 0 होना चाहिए। देखो मोटी मोटी बात क्या है, मैं समझाता हूँ आपको, इनका कंक्लूजन क्या है दोनों पॉइंट का। आपका जो रैंक है वो क्या होता है, ऐसा माइनर हाईएस्ट ऑर्डर का जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। मान लो आप कहते हैं जिसकी रैंक 2 है, इसका मतलब इसके अंदर जो माइनर है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है वो 2x2 का है मैक्सिमम। इट मीन्स 3x3 का जो माइनर होगा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी एग्जांपल से आपको और समझ आएगी, टेंशन ना लो। तो ये मोटी मोटी बात थी। और ना एक स्टार पॉइंट है, कहता है रैंक ऑफ एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज n। जैसे ये 3x3 का मैट्रिक्स है, मान लो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं आता, तो इसका जो रैंक है वो कितना हो जाएगा, n यानी 3 हो जाएगा अपना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का, तो अपना जो ऑर्डर है वो भी 3 हो जाएगा। अभी एग्जांपल देखो, ये दोनों पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूँ एग्जांपल से, जो आपको बड़े से समझ आएंगे, तो बने रहे मेरे साथ। एग्जांपल देखो, पहला मैट्रिक्स ये है, सेकंड मैट्रिक्स ये है, दोनों का हम निकालते हैं रैंक, उससे आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, आपने सीडन का पकड़ के निकाल देना है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं अपना सरस मेथड यूज करेंगे, आप लोग मेरे साथ जरा हेल्प करिएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 3 4 5 4 5 6 1 2 3 3 4 5। गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जो है ऐसे मल्टीप्लाई करते चलते हैं पहले, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 4 चौक 16, 16 दिया 48, वेरी गुड। 5 5 25, वेरी गुड। 6 दिया 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा, सम करेंगे तो इनका जरा 8 और 5 कितना 13, 13 और 6 19, कैरी गया 1, कितना हुआ 3 तो 5 4 9 और 1 10, कितना आ गया अपना 109। अब जो है देखो इस साइड गेम खेलना स्टार्ट करते हैं जरा। तो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, ये ऐसे ऐसे ही करते हैं भाई, देखो वेरी गुड भाई, एक्सपर्ट हो गए आप सारे के सारे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये 24, ये कितना आएगा अपना 5 दिया 15, 15 दिया 45, वेरी गुड। और ये कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 चौक 40। तो इनका सम करो जरा, 5 4 9, 4 4 8 और 10, डेल्टा कितना आ गया, होम बट्सवा 0। तो आपका डिटर्मिनेंट कितना आया 3/3 का 0 आ गया। इसका मतलब इसकी रैंक 3 तो बिल्कुल नहीं है। अब इसकी रैंक 2 हो सकती है या 1 हो सकती है, आप जज कैसे करोगे 2 या 1 पे? आप देखो जितने भी, अगर आप इसकी चाहते ना रैंक 2 हो, तो क्या देखना है, इसकी जो सब मैट्रिक्स है 2/2 की, उनमें से किसी एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अब यहाँ पर देखो 2/2 की कितनी सब मैट्रिक्स बनेगी, 1 2 3 4, ऐसे फिर ये भी बना सकते हो, आप समझ रहे हो ना बात को। तो अगर एक भी सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब रैंक 2 है। और सारी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है 2/2 की, तो बोलेंगे रैंक 1 है। बात समझ गए ना? यहाँ पे देखो मैं इसके एक सब मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ लाइक ये वाली, और इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, v अपना ले लेता हूँ मैं, ये 2 3 4 5। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे 10 - 12, क्या ये 0 है? नहीं है। क्योंकि ये 0 नहीं है, मतलब हमें 2/2 का एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं था। 2/2 से बड़ा अपना 3/3 का था, बट 3/3 का डिटर्मिनेंट क्या था, 0। इसका मतलब इसकी रैंक कितनी है, 2। समझ आया? रैंक कितनी है इसकी, 2। अभी एक एग्जांपल और देखो, इससे आपको और क्लियर होगा। ये तो क्या है कि रैंक निकालने की शुरुआत है। काफ़ी सारे मेथड है रैंक निकालने के, काफ़ी बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं रैंक पे, और जो है आप समझो मतलब मज़ेदार है टॉपिक कुल मिला के, जो है ना रैंक वाला जो है। तो अभी देखो जो है इसका रैंक कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी का पकड़ कर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो भाई हेल्प करना मेरी, वहीं पे फिर वही सरस मेथड यूज़ करेंगे हम लोग। तो भाई
क्योंकि वहां पर जब पेपर में जाओगे ऐसा लिखा थोड़ी होता है डिटर्मिनेंट इसी मेथड से निकालो, ये आपकी इच्छा है। 1 to 1 -1 0 to रैंक का लिखा हो सकता है भाई, रैंक जो है आपको किस मेथड से निकालनी है, किसके काफी सारे मेथड है, ये अपना सबसे बेसिक है। इसके बाद थोड़ी और एडवांस देखेंगे। तो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको इससे वेरी गुड, ऐसे मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो लिख लेते हैं कितना आएगा, ये आएगा अपना 0, ये आएगा अपना 2 और ये आएगा अपना -6, तो ये हो गया -4, वेरी गुड। इधर जो है फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, वेरी गुड। ये इससे करेंगे भाई, इसको करेंगे इससे, वेरी गुड। तो अपना ये हो जाएगा यहाँ पर देखो 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा अपना 8, तो ये कितना आ गया अपना 7। तो डेल्टा कितना हो गया 7 -4 which is equals to 11. Hence delta is not equals to 0. आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, इसका मतलब इसकी रैंक 3 है, क्योंकि यहाँ पर अपना एक 3/3 का ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसका मतलब 3/3 का ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अगर मान लो 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो फिर 2/2 को चेक करते हैं, 2/2 का भी 0 हो जाए तो फिर 1 आ जाएगी अपनी रैंक। ये तो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, समझ आया तो थम्स अप है, वरना क्या और भी मेथड है, उनसे क्या आपको और भी आसान हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स की रैंक निकालना, तो वो आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो आज के लिए देखो मेरी तरफ से इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।